Manoj Vajpayee manages to give a performance which looks grounded as well as over the top. ओ वीडियो शुरू हो गई। वेलकम टू गालबाज दोस्तों। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं एक फिल्म सिर्फ एक बंदा काफी है, जिसको डायरेक्ट किया है अपूर्व सिंह कार्की ने, जिन्होंने इससे पहले एस्पिरेंट जैसी सीरीज बनाई थी। अपने मनोज सर एक कोर्ट रूम ड्रामा में आ रहे हैं। हमको तो यही बात बहुत फैसिनेट कर रही थी। चलिए देखते हैं इस बार मनोज सर ने इस किरदार के साथ क्या नया किया है। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि डायरेक्टर साहब ने इस सब्जेक्ट मैटर को कैसे अप्रोच किया है। बस बने रहना आप वीडियो में आखिर तक। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक लड़की बालिग है या नाबालिग है, ये तो केस डिसाइड करेगा। वो एक प्रतिष्ठित और बहुत ही पावरफुल बाबा पर कुछ बहुत ही गंभीर आरोप लगाती है। अब इस केस का जिम्मा पहुंच जाता है एक बहुत ही झक्की लेकिन अपने काम में धुरंधर वकील पीसी सोलंकी यानी मनोज वाजपेयी के हाथ में। तो देखते हैं कि ये साधारण लोग इस असाधारण केस को कैसे जीतते हैं। सबसे पहले स्टार ऑफ द शो मनोज वाजपेयी के बारे में बात कर लेते हैं। कहते हैं गिव एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स टू एन ऑर्डिनरी मैन, यानी एक साधारण व्यक्ति को असाधारण समस्याएं दे दो। तो ऑडियंस जुड़ जाती है उस कहानी के साथ। कुछ ऐसा ही है उनका किरदार इस फिल्म में, जिसकी हीरोगिरी और दहाड़ सिर्फ आपको तभी दिखाई देगी जब वो सामने वाले वकील से जिरह कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा उनका किरदार जिंदगी की सभी चीजों में स्ट्रगल करता हुआ नजर आता है। वकील साहब केस में इतना मदमस्त हो जाते हैं कि इसके अलावा जिंदगी में उनको कुछ और दिखता ही नहीं, जिसकी वजह से स्ट्रगल्स पैदा होते हैं। केसेस के अलावा उनकी जिंदगी में और उनके किरदार में वो दब्बूपना है, एक अनीस सी है, वो आप उनकी बॉडी लैंग्वेज में नोटिस कर सकते हो। इवन यही दब्बूपना दिखाने के लिए उन्होंने अपनी आवाज में भी कुछ मॉड्यूलेशन करा है। मतलब कुछ तो बदलाव डेफिनेटली है। मेकिंग स्कूल एंड हॉस्पिटल बड़ी खूबसूरती से उन्होंने इस बार अपनी आवाज पतली करी है। मनोज सर को वो इंटरनल स्ट्रगल दिखाने में महारत हासिल हो चुकी है। अभी रिसेंटली आई गुलमोहर में भी वो इस तरीके का इंटरनल स्ट्रगल दिखा चुके हैं। अभी बोल दे बेटे, इसका रिव्यू भी देख लें ये लोग। ठीक है गाइस, ऊपर फ्लैश हो रही होगी वीडियो, अगर आपका मन हो तो वो भी देख लेना। लेकिन मजे की बात यह है कि यही इंटरनल स्ट्रगल वहां अलग थे और यहाँ अलग हैं। यही छोटी छोटी बारीक चीजें उनके परफॉर्मेंस को हर बार अलग बना देती हैं। अच्छा, हीरो होने के बावजूद भी वो इस किरदार की गंभीरता, इंटेंसिटी, ग्रेविटी को समझते हैं। इवन यही चीज वो उस पीड़ित बच्ची को भी समझाते हैं। यही चीज मुझे बहुत पसंद आई। अब तो शंखनाद हो चुका है। कई ऐसे मौके आएंगे जब आपको लगेगा कि ही इज लूजिंग कंट्रोल, कि वो अपना आपा खो रहे हैं। एक वहां जहां किसी वजह से उनकी जान खतरे में आ जाती है, और दूसरा कोर्ट में एक जिरह के दौरान। यहाँ पर वो स्ट्रगल्स अपने चरम पर होते हैं। यही प्रॉब्लम्स इस किरदार को साधारण बनाती हैं, और उनकी कोर्ट रूम में कोई भी क्यों ना आ जाए उसके सामने दहाड़ उनको असाधारण बनाती हैं। उनकी यही दहाड़ जब क्लाइमैक्स पे अपने चरम पर होती है ना, तो गुरु वो आपको तालियां बजाने के लिए मजबूर कर देगी। इतना जमा हुआ और डिटेल्ड परफॉर्मेंस आपने लास्ट किस कोर्ट रूम ड्रामा में देखा था? बताना कमेंट करके। फिलहाल तो मुझे कोई भी याद नहीं आ रहा। मनोज सर अच्छे से समझते हैं कि सब्जेक्ट मैटर की डिमांड क्या है, और बड़े नपे तुले अंदाज में दिखाते हैं कि कहाँ खुद को ग्राउंडेड रखना है और कहाँ ड्रामेटिक होना है। चलिए अब बात करते हैं कि डायरेक्टर साहब ने इस सब्जेक्ट मैटर को कैसे अप्रोच किया है। डायरेक्टर साहब ने इस सब्जेक्ट मैटर को अप्रोच भी बड़े जमीनी अंदाज में किया है, जिसमें किरदार केस की बारीक डिटेल्स को डिस्कस करते नजर आते हैं। लेकिन ये सुन के कभी भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि यार पका मत, क्योंकि सामने मनोज वाजपेयी साहब जो खड़े हैं, उनके एक एक भाव, एक एक डायलॉग डिलीवरी में है ही इतना कन्विक्शन कि आप सारी डिटेल सुनने के लिए मजबूर हो जाते हो। दूसरा, सुना है कि ये कोर्टरूम सीन्स भी रियल लोकेशन पे शूट करे गए हैं। यही चीज भी स्क्रीन प्ले को जमीनी बनाती है। हियरिंग होने से पहले दोनों वकीलों की आपसी सेंस ऑफ रेस्पेक्ट, यानी एक दूसरे के प्रति सम्मान भी इस फिल्म को बहुत जमीनी बना देता है। इवन सोलंकी साहब यानी मनोज वाजपेयी भी अपने सीनियर्स के सामने फैन बॉइंग करते नजर आते हैं कि मतलब कितने बड़े फैन हैं वो उनके, लेकिन अगले ही पल दहाड़ भी पड़ते हैं। मेकिंग स्कूल एंड हॉस्पिटल। डायरेक्टर साहब की ये अप्रोच फिल्म को स्वाद अनुसार ड्रामेटिक और ग्राउंडेड दोनों बने रहने देती है। उनके कुछ स्लो मोशन शॉट्स और उस दौरान बजता बैकग्राउंड म्यूजिक भी स्क्रीन प्ले को मजबूत बनाए रखता है। जो डिटर्मिनेशन, दृढ़ता उस पीड़ित बच्ची से एक्सपेक्ट की जाती है, वो उसने बहुत अच्छे से निभाई है। अभी सब कुछ तारीफ ही है या कुछ कमी भी है इस फिल्म में? अगर भैया हो तो कुछ वो भी बता दी यार। चलिए साहब उन्हीं पे आ जाते हैं। थोड़ा सोचने के बाद पता लगा कि अपने हीरो के सामने तो कोई ऐसी समस्या आई नहीं
जिसको देख के लगे कि यार ये कैसे पार पाएगा इससे। मतलब ना तो सामने वाले वकीलों से ना ही बाबा से कुछ ऐसा प्रतिरोध रेजिस्टेंस आया ही नहीं। सारे मामलों के हल एकदम होते हुए चले जाते हैं, जिसकी वजह से कोई खास ग्रोथ मनोज सर के कैरेक्टर की हो ही नहीं पाई। इवन विपिन शर्मा जी का किरदार भी कई जगह ऐसा लगता है कि वो पहले ही हार मान चुके हैं। ये चीज मुझे तो थोड़ी खली, लेकिन आपकी इन सब चीजों के बारे में क्या राय है बताना कमेंट सेक्शन में। अगर बाकी खान निकाली जाए तो मुझे कुछ सीन्स में लाइटिंग प्रॉब्लम नजर आती है। कुछ सीन्स में लाइटिंग बहुत ज्यादा है तो कुछ सीन में लाइटिंग हद से ज्यादा कम है। अबे साले पहले अपनी लाइटिंग तो सुधार ले, फिर औरों पे बात करिए। खैर तो चलिए अंत की तरफ बढ़ते हैं। मनोज सर के कन्विक्शन और डायरेक्टर साहब की ग्राउंडेड यानी जमीनी अप्रोच ने इस फिल्म को एक मस्ट वॉच बना दिया है, जिसमें स्वादानुसार रियलिटी और ड्रामा दोनों मौजूद हैं। आप इस फिल्म को ZEE5 पर देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।